मैंने अपने माँ बाप से यह वादा कर लिया है कि इस बार के टॉपर तो हम ही बनेंगे। बोर्ड एग्जाम भी काफी नजदीक आते जा रहा है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि टॉपर बनने के लिए मुझे कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे अपने छूटे हुए सिलेबस को पूरा करें जिससे कि अपने माँ बाप के सपना को पूरा कर सके। उनके आंखों ने सपना देखा है टॉपर बनने का, हमारे आंखों ने सपना देखा है टॉपर बनने का, और हमारे बीच के ही वो विद्यार्थी होते हैं जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में अपना परचम लहरा पाते हैं। तो आखिरकार हम क्यों नहीं और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और हमारे बताए गए हर एक बातों को फॉलो करना होगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपका शिक्षक मंटू सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DLS एजुकेशन विद्याकुल। आइए जानते हैं कि आपको टॉपर बनने के लिए कैसे पढ़ाई करना होगा। सबसे पहले जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में मैं बात करता हूं 10वीं क्लास में, तो लगभग 16 से 17 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही विद्यार्थी सफल हो पाता है, यानी कि पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में अपना पहला स्थान प्राप्त कर पाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा और कैसे आप भी टॉपर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। दूसरा, आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तीसरा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर लगती है। चौथा, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। यह जानकारी कैसे होती है? यह जानकारी होती है पिछले 10 सालों का क्वेश्चन पेपर देख करके समझना, जानना, या फिर अपने अनुभवी शिक्षकों के बारे में उनसे पढ़ाई करना, तब जाकर के ये सारी जानकारी पता हो पाती है। अगर मैं आप सभी वीडियो देख रहे हैं, लाखों बच्चों से मैं अगर पूछूं कि क्या आप बताइए कि आपकी सिलेबस आपको पता है, सबका जवाब आता है कि नहीं सर, ये सिलेबस क्या होता है मुझे पता नहीं है। ये सिलेबस क्या होती है इसके बारे में जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। इनकी सभी संपूर्ण जानकारी हम आपको अपनी वीडियो में देते रहते हैं और बताते रहते हैं। आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति तो तैयार करनी पड़ती है। जब मैं बिहार के हर एक जिले में जब गया, तो जब उन टॉपर बच्चों से जब मैं मिला, तो सब यही बातें निकल करके सामने आई। उसके बाद आपको टॉपर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो सबके लिए जरूरी है, वो होती है आपकी लिखावट। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अपनी लिखावट को बहुत ही बेहतरीन करनी होगी। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं कि लड़कियां रोज सजती है, या फिर आप भी रोज सजते रहते हैं, लेकिन जब आपकी शादी होती है या फिर लड़कियों की जब शादी होती है तो उसके सजने संवरने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। उसी प्रकार से आप डेली पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन जब आपकी बोर्ड एग्जाम होती है, जिस वर्ष आपकी बोर्ड एग्जाम होती है, उस समय आपके पढ़ने का तरीका, आपकी लिखावट, सब कुछ अलग तरीके से होना चाहिए। यह अलग तरीका कब होगा? जब आप अपने मन में यह ठान लिए हैं, आपका गोल सेट है कि मुझे कहां पहुंचना है। जैसे अगर आपको दिल्ली पहुंचना है, तो ये बात अगर आपको पता हो गई तो आपको पहुंचने के लिए कई सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर जैसे आपके दिमाग में होगा कि मुझे टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए जो जो संसाधन की जरूरत होगी वो आपको ऑटोमेटिक वो उपाय लगने लगेगा और उसे आप अप्लाई करने लगेंगे। लेकिन आपको ये मन में विचार ही नहीं है कि यार मुझे करना क्या है, आपकी गोल ही सेट नहीं है, तो सबसे बड़ी कमी है। आपने सबसे पहले गोल सेट करिए, सिलेबस को जानिए, एग्जाम पैटर्न को जानिए, कौन से सब्जेक्ट कितने अंक का, कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आप जानकारी करके रखिए और फिर अपने पढ़ाई को मजबूत करिए। पढ़ाई करते समय एक सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे कहते हैं कि मुझे 10 घंटे में पढ़ाई करता हूं, मैं 12 घंटे पढ़ाई करता हूं। और आप कई बार ऐसे सुने होंगे जो 4 घंटे या 3 घंटे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो टॉपर रह पाते हैं या फिर आपसे बढ़िया मार्क्स लेके आ पाते हैं। लेकिन आप 10 घंटा पढ़ते हैं फिर भी उससे कम ही रहते हैं। या कई बच्चों को आप सुने भी होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब देखो, हमारे दिमाग जो होता है ना, उसको रेस्ट की जरूरत होती है और हमें जो है ना डेली पढ़ना होगा। अगर आज मैं 10 घंटा पढ़ लेता हूं और कल मैं 1 भी घंटा नहीं पढ़ता हूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप लंबे समय पढ़ने के बीच बीच में आप ब्रेक दें। आपको सिर्फ 30 से 45 मिनट पढ़ना होगा।
और उसके बीच में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना होगा, जिससे हमारा दिमाग जो है रेस्ट कर सके, उसे जितना हम समझाना चाहे वही समझ सके। ऐसा नहीं कि एक बार में, जैसे कि अगर आपका भोजन है, अगर मैं कहूं कि आप 10 दिन का भोजन एक बार में कर लीजिए, यह असंभव है। वैसे ही अगर 10 दिन की पढ़ाई अगर एक दिन में आप करना चाहते हैं, यह असंभव है, यह कभी नहीं हो सकती है। तो सिर्फ आपको उतने ही करना होगा जितने आपके दिमाग उतने को कैप्चर कर सकता है। ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा है? आपको जानकर क्या हैरानी होगी कि मैं आज तक और अभी तक कभी भी मैं 6 घंटा या 10 घंटा पढ़ाई नहीं कर पाया। और मेरा ये कभी भी फिक्स नहीं था कि मैं शाम को 6 बजे बैठूंगा और रात को मैं 12 बजे उठूंगा, नहीं। या मैं सुबह 3 बजे उठूंगा और मैं सुबह को 6 बजे तक या 7 बजे तक मैं पढ़ाई करते रहूंगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग और आप किस हालात में हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जब आपको लगता है कि मुझे इस समय पढ़ाई करना चाहिए, आपको उसी समय बैठकर पढ़ाने करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि भाई साहब आप गोल सेट कर लिए और उस समय पता चला कि आप किसी और परेशानी में उलझे हुए हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप समय के पीछे न भागे कि मुझे कब पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये गलत बात है। आपको जब मन करता है, जितने घंटे मन करता है, आपको पढ़ाई करना चाहिए। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते होंगे। ऐसी घटनाएं उनके सामने आई थी कि वो पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए थे और इतने पढ़ाई में डूबे हुए थे कि उनके सामने से बारात निकल चुकी थी, फिर भी उनको जानकारी नहीं थी कि मेरे सामने से बारात भी गुजर चुकी है। तो आपको पढ़ाई में मन इतनी अंदर घुसना होगा उसमें, जिससे कि आपके पास में आसपास में कितना भी शोरगुल हो रहा है ना, लेकिन आप 30 मिनट भाई साहब किसी का कुछ नहीं सुन रहे हैं, तब जाकर के आप सफलता हासिल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे तब जाकर के होगा। मुझे लगता है कि आज हमारी बातों को आप अच्छे प्रकार से समझ चुके होंगे और अपने गोल को सेट किए होंगे, और आज अभी ही जाकर के दौड़ करके भाग करके कैसे भी आप करके अपने सिलेबस के बारे में, अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में, अपने लिखावट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिए होंगे। मतलब कि देंगे। साथियों, अगर आपको इनके अलावा किसी भी समस्या, मतलब कोई भी समस्या होती है कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, अपने लिखावट को कैसे सुधारें, या मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं बिहार के लाखों बच्चों से मिलते रहता हूं और उनसे जानकारी लेते रहता हूं कि उनको क्या क्या सुविधाएं की जरूरत होती है और कैसे वो अपना तैयारी करते हैं जिससे कि वो बेहतर कर पाते हैं। मैं वो चीजें आपके साथ साझा करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप ही नंबर 1 हो। आपके आंखों ने जो सपना देखा है, आपके माँ बाप की आंखों ने सपना देखा है जो टॉपर बनने का, वो आप आसानी से पार कर सके। सबसे पहले तो दिमाग से ये टेंशन को निकाल दो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप हर कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। तो आज से और अभी से तैयार हो जाओ और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। एक ना एक दिन आप निखर के निकलेंगे, बिखरेंगे कभी नहीं।